Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, Tulasi. Good morning, Sunita. Is this your first class, Sunita? Live? Okay. चलो मैं start करिया है So welcome back everyone. As last week Tuesday रे हमारा first class ହେଇଥିଲା NCERT MCQ तापरे मैम माने class नहीं चंदी due to the काउरिया यात्रा कौन है ना किसी जन फैकल्टी हमरो मिसिंग अछंती माने मिसिंग नो जाइचंदी पानी ढालिया को सेथि पई लास्ट वीक रे एंड ए वीक रा मंडे प्लस लास्ट वीक फ्राइडे क्लास ही नथला फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एवरी डे ऑफ द वीक एक्सेप्ट संडे जेमति मु कहितली क्लास हो ठीक अछि ओके 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 सुनीता वेरी गुड चलो ज्योग्राफी रो फर्स्ट क्लास अटेंड करो होपफुली यू विल लाइक इट नाउ तो लास्ट क्लास रे मु कहितली फिर भी जो माने नुआ अछंती सेमानन पई एटा कोन ना हमरो क्वेश्चंस एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड रू स्टार्ट करगी हमें 12 पर्यंत जिबा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन जो माने ओपीएससी और यूपीएससी पई प्रिपेयर करछंती सेमानन पई गोटे स्ट्रांग फाउंडेशन करिया पई एनसीईआरटी दरकार ता सहित अदर एग्जाम्स जहां भी हो जेमति कि आगु को एबे स्टेट रो हम ओडिसा गवर्नमेंट रो आसुची को एग्जाम ना एएसओ तो एएसओ रे भी तमनकु गोटे फाउंडेशन बिल्ड करिया जदी सेटा पई एनसीईआरटी इज अ मस्ट so एटा रे वी विल इंट्रोड्यूस यू टू द फाउंडेशनल कांसेप्ट्स एटा सबुठु बेनिफिशियल कहा पे जो माने नुआ नुआ प्रिपरेशन स्टार्ट करचंती सेमानक पई बहुत बेनिफिशियल जो माने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी छंती बट एमिति अछि किछटा पोर्शन जोथरे कि तांगर बेसिक्स क्लियर नै तो सेथरे भी एटा हेल्पफुल हो ओके so without any further ado हमें क्लास स्टार्ट करिया बिफोर दैट हमारा फाउंडेशन कोर्स चलची लास्ट वीक रे हमारा इंडिपेंडेंस डे सेल चलतला नाउ इट्स ओवर बट स्टिल हमारा फाउंडेशन कोर्स ता सहित टेस्ट सीरीज रो भी बहुत सारा अछि तो इफ यू वांट टू जॉइन हमारा कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस बैच जोटा कि फाउंडेशन कोर्स तादरे कोन मिलिबो ऑब्वियसली हमें कॉम्प्रिहेंसिवली ईच पेपर रो कवर करा हबो इंक्लूडिंग एसए एंड ऑल ठीक अछि एसए सीसैट से सब ता सहित क्लास रे नोट्स एंड पीडीएफ सब दिया हबो वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स भी होची ता सहित प्रीलिम्स पूर्वरु प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मेंस पूर्वरु मेंस टेस्ट सीरीज ता सहित ऑब्वियसली क्लास रे पर्सनल मेंटरशिप बाय ऑल ऑफ आवर फैकल्टीज नाउ जदी एडमिशन करियार अछि यू कैन कॉल दिस नंबर हियर नंबर टा टिके लुचि जाइछि लेट मी so this one can call on this number and कथा है जो हमरो ऑफिस रे ठीक अछि चलो एबे क्वेश्चन स्टार्ट करिया नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कोन consider the following statements the movement so basically last class रे हमें latitude longitude वाला चैप्टर करथले एई क्लास रे हमें 6 स्टैंडर्ड रो मोशंस ऑफ अर्थ एंड तापरे डोमेन्स ऑफ अर्थ से दीटा के चैप्टर रो कवर करछ ठीक अछि the movement of earth on its axis is called rotation the movement of earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution so very basic question
ऑप्शंस दिया है जेठी गिव योर आंसर आई विल गिव यू 15 सेकंड्स तो मैंने आंसर कहले आई विल explain correct answer देबी then we'll move forward so start and I urge each and every one of you जो मैंने लाइव रे अच्छा एबे आंसर दियो again and again मोर सब क्लास रे कोए त माने क्लास रे आंसर दबो भूल हो कि ठीक हो तमर गोटे प्रैक्टिस हबो भूल हेले यू विल लर्न हियर ठीक हेले तो बहुत बढ़िया तमर प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस आंसर सॉल्व करिया को जिंस होची देखो ओपीएससी रो आगर जो क्वेश्चन आसला सेरा तमे घुसी की पळेले हे जिवो बट एबे दे आर मूविंग टू यूपीएससी पैटर्न नाउ जो माने यूपीएससी भी टारगेट रखचो जे ओपीएससी सहित यूपीएससी भी दबु सिलेबस नियरली सेम पूरा सेम नो नियरली सेम नाउ तम मानन पई कोन ना तमको से थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करिया पड़ो जोटा कि तम मानन गोटे एडमिनिस्ट्रेटर बनेइबो तो सेईटा तमे जानिबो जे ए जो क्वेश्चन सॉल्व कला बेले से थिंकिंग प्रोसेसटा ही तमरो सेमान चेक करन जे ठीक से भाबी के आंसर कर परछु ना तो माने जानि परियो जे हां ठीक थॉट प्रोसेस रे मु आंसर करूछु कि नै और बस एमती गेस वर्क करूछु ठीक अछि ओके प्रभात सी सुनीता इज गोइंग फॉर सी ऑल ऑफ यू आर गोइंग सी ओके तो प्रभात आई थिंक तमे फर्स्ट टाइम पे क्लास रे गोटे कमेंट करछो सो वेलकम नाउ ऑल ऑफ यू आर करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी आमे बेसिक्स जेतोले क्लास रे पढू मु फर्स्ट दीटा तीनटा क्लास तो बेसिक्स रहिनी तो सेई जो बेसिक्स रहिला तादरे आमे पढू अर्थ रा मोशंस विषय रे अर्थ रा मोशन टोटल दी प्रकार रो अछि तो मोशन ऑफ अर्थ केते प्रकार रो अछि दीटा गोटे होची रोटेशन आ गोटे होची रेवोल्यूशन रोटेशन कोन रोटेशन ऑब्वियसली बेसिकली निज चारिपटे एमती चक्कर काटिबो राइट तो सेटा होची रोटेशन गोटे एक्सिस चारिपटे अर्थ इज मूविंग लाइक दिस ओके नाउ रेवोल्यूशन कोन ए अर्थ जेतबेले तारा गोटे फिक्स्ड पाथ रे सन को एनसर्कल करे जेमती भौर माने गोटे फूल पाखे बुल थांती और सेई भलिया किछि गोटे तम लाइफ रे तमे करिथिबो स्कूल रे कि कॉलेज रे तो तो सेई भलिया सिचुएशन रे मन सेटा कोन कोनती रेवोल्यूशन जे अर्थ गोटे फिक्स्ड पाथ रे जोडा को हमें कोन कहूचे अर्थ रो ऑर्बिट तो व्हेन इट मूव्स अराउंड दैट सेटा को हमें कहूचे रेवोल्यूशंस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा how many degrees is the angle that the axis of earth makes with its orbital plane 23 and a half degree 24 and half degree 66 half degree 65 half degree good morning sonal आंसर दियो जेते जण अछो ट्राई टू आंसर ए वेरी गुड बाकी समझते नाउ क्वेश्चन टा भलो से पढ़िबार अछि ठीक अछि क्वेश्चन टा भलो रे पढ़ी के आंसर दो मोर क्लासरूम स्टूडेंट फाउंडेशन बैच रो स्टूडेंट एठी जणे अछंती and I expect the correct answer from you. Okay. Unfortunately, all of you are incorrect. The correct answer here is option C. Now, केमती हला जिनस होची कोन होची ना लेट्स ड्रॉ ओके पिकासो हवा ओके कोन हला ना एटा हमर अर्थ को ड्रॉ करिया ओके so this is let's say earth ठीक अछि तो अर्थ रो जो एक्सिस टा रहला एक्सिस टा
is somewhat like this, right? Now ये जो एक्सिस टा रहिला ऑब्वियसली हमें जानचे अर्थ रो रोटेशन जो होची गोटे टिल्ट हे की रोटेशन होची, तो से जो टिल्ट रहिला को हला ना एटा होची लेट्स से सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक अछि। तो अर्थ कोन करची सन चारिपटे एनसर्कल करूची, रेवोल्यूशन करूची, तो तार आमे गोटे पढिले एबे प्रीवियस क्वेश्चन में कोन ना ऑर्बिट रे बुलुची, सेई जो ऑर्बिट टा गोटे प्लेन रे अछि। ओके तमे इमेजिन करो सन 8 रहिला, सन चारिपटे अर्थ एमती बुलुची, रेवोल्यूशन करूची, तो सी गोटे पॉइंट रे रेवोल्यूशन करियो, से त एमिति एमिति हे की रेवोल्यूशन करिवनी कि एमिति एमिति हे की रेवोल्यूशन करूनी, ता पाथ टा गोटे प्लेन रे रहूची, राइट। सेई जो प्लेन टा रहिला सेटा को हमें कोन कहूचे, से जो ऑर्बिट टा जो प्लेन रे अछि सेटा को हमें कहूचे ऑर्बिटल प्लेन। हां सेई ऑर्बिटल प्लेन रो जदी हमें नॉर्मल गोटे ड्रॉ करबा कर दवा, हियर वी हैव द नॉर्मल टू द ऑर्बिटल प्लेन, सो बेसिकली या भीतर 90 डिग्री रही, एटा कोन नॉर्मल टू ऑर्बिटल प्लेन, तो से केस रे कोन हबो द एंगल हियर विल बी 23.5 डिग्री, ठीक अछि। तो एई एंगल टा ऑर्बिटल प्लेन सहित जोटा बनाउची सेटा केते हबो 66.5 डिग्री, ठीक अछि। नाउ हमर क्वेश्चन कोन अछि, क्वेश्चन देखो व्हाट इज द एंगल that the axis of earth makes with what the orbital plane, so the answer here will be option C, orbital plane सहित बनाउची। सेही तो समस्ते पिला बेलू एनसीईआरटी देखि दे कि कोन ना अर्थ रा टिल्ट होची 23.5 डिग्री, सेटा होची डिफरेंस, तमे बही पढी कि ओनली कोन पाइबो 23.5 डिग्री, खाली जदी तमे पढुचो, तमे जदी प्रॉपर्ली एनालाइज करिकि पढुचो तमे सेथरु जानिबो जे सेठी लेखा हिची कोन ना जो 23.5 डिग्री बनाए 23.5 डिग्री बनिला दैट इज विथ द नॉर्मल, जदी तुमको देखिबार अछि यू कैन गो एंड चेक दैट चैप्टर जो थरे हमर मोशंस ऑफ अर्थ अछि सेथरे मेंशन कराई छि नॉर्मल सहित 23.5, ठीक अछि, ऑर्बिटल प्लेन 66.5, ओके चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, okay what is the circle of illumination, simple question eta, the circle on the globe which divides the temperature, circle on the globe by which the exact position of a location is known, the circle on the globe which divides the day and the night, none of these, वो आंसर को again I want all of you to participate जेमती लास्ट क्वेश्चन में करथलो, भूल हो कि ठीक हो अटेम्प्ट करो, ओके ए गोटे आंसर आसला बाकी सबू ए ट्विंकल सोनल गिव योर आंसर्स, प्रभात तमे भी तो एठी आंसर कोन होबा हमर ना ऑप्शन सी, हां सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोन टिके हमें प्रीवियस इमेज को जिबा, हां सी कोन हला ना एटा होची अर्थ, ठीक अछि। तो ए जो ऑर्बिटल प्लेन लाइन रे ही कोन कहली हमरो सन रहिबो, सन चारिपटे ही अर्थ रोटेट करूची, राइट, तो राइट रही कलर दे
सेटा होची कोन ना सन ठीक अछि तो सन रो लाइट जो पटे पड़िबो सेटा होची डे जो पटे पड़िबोनी सेटा होची नाइट डार्कनेस रहला से साइड रे तो सेटा कोन होची ना जो फेसटा अर्थ जो सेक्शनटा सन को फेस करिवो डे जो सेक्शनटा फेस करिवोनी सेटा होची नाइट नाउ ये जो डे नाइट रो कांसेप्ट each जगह रे हमें डे और नाइट एक्सपीरियंस करछे अर्थ रो ठीक अछि ना से जो डे एंड नाइट होची कोन पे ना ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ नाउ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट सेटा कोन पे होची ना एक्सिस टा टिल्टेड अछि बोली ठीक अछि तो ए दिटा को होची इंपैक्ट ऑफ रोटेशन एंड रोटेशन ऑन अ टिल्टेड एक्सिस स्ट्रेट थांता जदी एठी जति समय लाइट पड़थांदा एठी जति समय लाइट पड़थांदा एठी जति समय लाइट पड़थांदा मो मुंडटा ग्लोब बोली भाबी दियो ठीक अछि बट जेतु गोटे टिल्ट अछि तो कोन हबो ना नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल रे बहुत ही अधिक डिफरेंस रहबो इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ठीक अछि एटार गोटे बहुत ही ब्यूटीफुल कांसेप्ट अछि कोन ना पोलर डे एंड पोलर नाइट ठीक अछि एटा हमें आगु देखिबा पे बस गोटे इंट्रो देली जे कोन एठी कोन होवे ना पोलर डे एंड पोलर नाइट बोली होवे तार ड्यूरेशन बहुत डिफरेंट है ठीक अछि हां एठी कोन हला ना हमरो गोटे साइड रे डे रहिला तो टिके कलरिंग कर दवा दिस एंटायर साइड इज डे whereas एंटायर ए साइड ता कोन ना हमरो नाइट रहइबो जाउची नाइट तो ए जो सिचुएशन टा रहिला कोन हला ना ए जो हमरो नॉर्मल पई जो लाइन टा मु ड्रा करथिली सेही लाइन टा को देखो ए सेक्शन टा ओके ए सेक्शन टा कोन हबो ना एंटायर अर्थ एटा तमे फ्लैट देखा जाउची भाबिनियो अर्थ टा गोटे 3D हिसाब रे अछि 3D माने स्फीयर तो बेसिकली तो कोन हबो ना ए जो लाइन टा एमती कोन गोटे सर्कल भलिया ता चारि पटे बुलथिबो तो सेही जो सर्कल टा रहिला सेहीटा को कहा जाउची सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन काहे की ना सेही पॉइंट रे ही हमें देखु जे ट्रांजिशन बिटवीन डे एंड नाइट गोटे पॉइंट रे गोटे साइड रे अर्थ रो से लाइन रे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन रे थिबा लोकेशन रे एट ए टाइम डे हो नाइट रु डे हो आ गोटे साइड रे डे रु नाइट हो बेसिकली सनराइज हो सनसेट हो तो सेही जो लाइन टा जोटा कनेक्ट करछि सेतक सेटा को हमें कोन कहूचे ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ठीक अछि तो हमर आंसर एठी सी तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हाट इज द रीजन फॉर चेंज इन सीजन्स changes in the position of earth around the sun rotation of the earth on its axis revolution by the moon around the earth all of the above so एटार आंसर को प्रीवियस क्वेश्चन जो माने सी देथिलो करेक्ट आंसर तो A Prabhat has given his answer option A तापरे बाकी सब कौन आसुनी सिंपल क्वेश्चन एटा ओके तो कौन हला ना अगेन टिके हम से इमेज को जिबा और अदर डायग्राम को जिबा कौन होची ना अर्थ कौन हला ना गोटे टिल्ट हेकी रोच ए जो टिल्ट टा प्राइमरी रीजन होची फॉर चेंज इन सीजन ना देखो कौन होची ना ये जो टिल्ट हला आ गोटे जिंस हमें लास्ट क्लास रे पढ़िथिले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विषय रे तादरे इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन ना होची इक्वेटर ट्रॉपिक्स दीटा करले कैंसर कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल एगुरा मु कहितली तो इक्वेटर कौन करे ना अर्थ को दीटा इक्वल हाफ रे डिवाइड करे कौन
ना गोटे होची नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गोटे होची सदर्न हेमिस्फीयर। तो ए जो डिवीजन रहला तो ए पॉइंट हमर कोन ना एटा होची नॉर्थ पोल और एटा कोन रहला ई पार्ट टा एटा होची साउथ पोल। ओके कोन होची ना एज वी कैन सी ए पोजीशन रे जतबेले सन को साउथ हेमिस्फीयर टा गोटे पोजीशन रे कोन रहउची ना सन रो मैक्सिमम सनलाइट पडुची कोथरे सदर्न हेमिस्फीयर रे। सदर्न हेमिस्फीयर रो एंटायर दिस रीजन जो रीजन टा ऑरेंज रे अछि से रीजन टा पूरा कोन करची रिसीव करची सनलाइट वेयर एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रो मेजॉरिटी पार्ट सेमानन पाखरे सनलाइट डायरेक्टली पहुंचुनी। तो कोन होची ना सदर्न हेमिस्फीयर रे समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे विंटर। हां एटा को जदी हमें बस फ्लिप कर दबा पे कौन करिया ना लोकेशन यार चेंज कर ठीक अछि। तो एबे देखो कौन हैला ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे जोटा एबे ब्लैक अछि सेठी कौन हबो ना मैक्सिमम सनलाइट पड़िबो वेयर एज सदर्न हेमिस्फीयर रे जो पार्ट ए रीजन रे अछि दैट विल रिसीव लेस सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट जोटा। तो कौन हबो ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे समर सदर्न हेमिस्फीयर रे विंटर। द रेवोल्यूशन प्लस रोटेशन ऑन अ टिल्टेड एक्सिस तो बेसिकली टिल्ट ऑफ अर्थ दीटा को मिसी कौन करचंती ना सीजन ऑफ अर्थ माने अर्थ रे डिफरेंट सीजन्स क्रिएट करचंती। so here the correct answer will be option A। ओके कौन पे ना अराउंड द सन जेताबेले अर्थ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन रे आसे सेटा ही कौन करे ना चेंज इन सीजन्स कराए ठीक अछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर एटा को बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन एटा माने वेटरन यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो माने एस्पिरेंट छाड़ा रैंकर्स जो माने रैंक 1 2 वाला भी एटार आंसर दे परिवेनी तो जो माने एटार आंसर दे दबो। गुड मॉर्निंग कृतिका तो आंसर को अरे हला तो समस्त यूपीएससी टॉपर मान गोटे ऊपर है तो दिस हियर विल कम टू 366 डेज लीप ईयर रे 366 एटा होची केते 365 होची नॉर्मल ईयर गोटे लीप ईयर केते वर्ष रे आसे अच्छा ठीक अछि कोन पई ये लीप ईयर टा आसे ना कोन होची ना ईच ईयर जो हमर रहउची सेटा एग्जैक्टली 365 डेज नो सेटा मोर करेक्ट हबो 365.25 डेज। तो आमे जेतबेले कैलेंडर बनउचे आमे तो कैलेंडर रे 0.25 डेज ता देखिए हमको डिफिकल्ट हो तो हम पई कैलकुलेशंस बहुत असुविधा हो तो आमे कोन करचे एटा को अज्यूम कर दोचे एज 0 तो एटा हे गला गोटे नॉर्मल ईयर रा ड्यूरेशन बट 0.25 डेज तो अर्थ रे ही सारी छी तो से कोन हबो एवरी ईयर एटा हला ईयर 1 तो ईयर 2 रे कोन हबो 0.25 प्लस 0.25 तो आमे पाई गले 0.5 तो 3 वर्ष पर कोन हबो 0.75 4 वर्ष बेलकू 1 डे एक्स्ट्रा आसी जाइथिबो तो सेही 1 डे टाकू आमे कोन करू ना फेब्रुअरी मंथ रे 29th डे हिसाब रे ऐड कर दू टू द कैलेंडर एंड सेही जो ईयर रे 29th फेब्रुअरी हुए सेटा को आमे कोन कहूचे ना लीप ईयर ठीक अछि। नाउ ये मते कहबो कोन ना हमर जो डे रो भी ड्यूरेशन रहउची सेटा हमें नउचे 24 आवर्स बट एग्जैक्टली सेटा नो सेटा कोन हबो ना नियरली सेम ओके इट इज नियरली 24 आवर्स एग्जैक्टली केते टाइम लगे अर्थ को गोटे रोटेशन पूरा करिया को किए कहि परिबो तमे सेटा कमेंट रे कुहो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करिया। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ऑन 21 July the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. Full stop. In these areas, the days are longer than the night. What is this position of the Earth called? Summer solstice, winter solstice, equinox, none of the above. Well done, Kritika. Pura perfect. 23 hours, 56 minutes, 4 seconds. Good, good. Everyone, Sunita and Tulasi, you have also given the correct answer. Very good. Chalo. ଆଉ ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କରିଥାଅ ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଟିଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ସବୁଠି ପଢୁଛେ 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री तो बेसिकली एटा कहा सहित एंगल करछि ऑर्बिटल प्लेन सहित एटा कहा सहित एंगल करछि एटा नॉर्मल सहित एंगल करछि राइट तो सेई जो एंगल रहिले सेमानंकर एक्चुअल वैल्यू 23.5 नो एक्चुअल वैल्यू केते सेटा तम माने क्लास सरला पोरे जाई कि टिके रिसर्च करिवो एंड सेटा वीडियो रो कमेंट रे लेखि कि मते कहिवो जो माने करेक्ट आंसर दो मु निजे सेतरे लाइक मार देबी ठीक अछि ओके everyone is saying option A. Let's see. Option A, summer solstice. So yes, this is correct. It is summer solstice ही हबो हां ठीक है solstice आउ equinox concept हमें कथा हिजबा कोन ना ए जो सन आउ अर्थ रो पोजीशन रहिला कोन होची ना एटा लेट्स से दिस इज द सन ओके होची सन सन चारिपटे हमर अर्थ कोन करची रेवोल्यूशन करूची ओके नाला अर्थ एक्सिस Jupiter Tropic of Cancer Arctic Circle Tropic of Capricorn Antarctic Circle 2 degree 20 23.5 degree north 23 23.5 degree south 60.5 degree south 0.5 degree north north pole south pole ठीक है जी अर्थ टा एमती किछिटा फिक्स्ड पोजीशन रे मूव करछि जोटा कि कोन ना माने ऑब्वियसली ऑर्बिट रे जाउछि ता भितरे ऑर्बिट रो किछि किछि गोटे स्पेसिफिक लोकेशन अछि जोटा कि हमें डेट हिसाब रे तारो गोटे ना रखिछि कोन ना एटा हला दिस हियर तो एठी कोन होछि हमरो 21 जून रे हमें ए लोकेशन रे पहुंचुछे ठीक अछि एटा को हमें कोन कहउछे सेटा देखिबा क्वेश्चन रे जे दिया हिछि कोन ना समर सॉल्स्टिस तापर समर परे कोन आसीबो ऑटम आसीबो तो 21 जून गला जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तीन तीन मास डिफरेंस रे आसीबो तो एठी हबो 23 सेप्टेम्बर एठी को सीजन हमें देखिबा ना ऑटम सीजन तो ऑटम तापरे 22 डिसेंबर एटारे हमें को सीजन देखुचे एठी हमें देखुचे विंटर सीजन तापरे एठी होची 21 मार्च
एठी आमे को सीजन देखुचे एठी आमे देखुचे कौन सेटा को स्प्रिंग सीजन ओके तो कौन हिची ना अर्थ तार एलिप्टिकल ऑर्बिट रे बुलुची ठीक अछि तो ए जो पोजीशन टा रहिला जो पोजीशन रे अर्थ कौन होची ना समर सीजन एक्सपीरियंस करूची समर सीजन टा केबे एक्सपीरियंस करिवो ना मे एप्रिल लास्ट आड़ी की मे फर्स्ट आड़ी की मे जून जुलाई ओके से पीरियड टा होची कोर ऑफ द समर सीजन तापरे सेप्टेम्बर अराउंड वी एक्सपीरियंस ऑटम तापरे नवेम्बर स्टार्टिंग रु सेप्टेम्बर अक्टोबर गला नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी सेटा होची कोन ना हमर विंटर सीजन तापरे फेब्रुआरी एंड मार्च से पीरियड टा होची हमर स्प्रिंग सीजन नमस्कार सौमित वेलकम बैक बहुत दिन परे ओके थैंक यू सुनीता पिकासो लेवल आर्टिस्ट हमें ठीक अछि ना तो ए जो लोकेशन रहिला कोन हला ना हमें स्प्रिंग सीजन देखुचे समर सीजन ऑटम एंड विंटर ना ए जो लोकेशन रे जाउची कोन होची ना हमें देखुचे कोन ना अर्थ रो गोटे एमती टिल्ट अछि ना एटा को मो हातर पोजीशन टा को नोटिस करथा कोन हला ना ए भलिया टिल्ट अछि ए पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द सन आउ ए पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द सन नोटिस करथा कोन होची बेसिकली आमे एटा को एमती बाहर पटे नबा को पड़ियो तो एमती रहला एमती की चेंज होची ना मु जतबेले ए एमती हातटा रखिची ऊपर लेट्स से एटा होची ऑटम सीजन तो ए लोकेशन रे जो हाथ माने अर्थ एमती टिल्ट हेकी रहला कोन होची ए मोर टॉप नॉर्थ पोल आउ हातर बॉटम साउथ पोल डिस्टेंस फ्रॉम द बोर्ड सेम रहउची बट जतबेले मु एई पोजीशन को आसी गली कोन हला नॉर्थ पोल अवे साउथ पोल पाखुगु तो दीटा कर डिफरेंस कोन साउथ पोल इज क्लोजर नॉर्थ पोल इज फार्दर एठी कोन होची नॉर्थ पोल इज क्लोजर साउथ पोल इज फार्दर तमको बहुत सारा जगह रे लेखा मिलिथिबो जे when north pole is closest to the sun south pole is closest to the sun सेटा को कुआ जाय कोन ना solstice ठीक अछि बट बुझिबारे तमको एमती इजी हबो कोन ना जेतबेले ए जो दी जणक भितर डिफरेंस ता ठीक अछि सेई डिफरेंस ता जेतबेले कम रहबो कारण आउ गोटे कांसेप्ट अछि पेरिहिलियन आउ एफिलियन ठीक अछि तो सेई जिंसटा कोन ना होची हमर सॉल्स्टिस आउ इक्विनॉक्स को सिग्निफाई करिवो तो एटा जदी x रहिला एटा जदी y रहिला तो x माइनस y एटा मन तार मोड ओके पॉजिटिव नेगेटिव कथा भाबो एटा जतबेले हाईएस्ट रहिबो हाईएस्ट एटा होची कोन ना सॉल्स्टिस रो पीरियड ठीक अछि जदी सेही सॉल्स्टिस पीरियड रे x इज लेस देन y x कोन ना नॉर्थ पोल रो डिस्टेंस तो सेथरे हमें कोन कहया ना समर सॉल्स्टिस हेची नॉर्थ हेमिस्फीयर जतबेले x इज ग्रेटर देन y ई पोजीशन रे x रो डिस्टेंस ता ग्रेटर देन y रो डिस्टेंस एक्स्ट्रा एठा जे आसु राइट तो x ग्रेटर देन y हेले हमें कोन कहबा विंटर सॉल्स्टिस ए दीटा को पोजीशन जो रहला 23rd सेप्टेम्बर 21st मार्च एठी कोन हबो ना x माइनस y दिस विल बी 0 एंड सेटा को हमें कोन कहबा इक्विनॉक्स ओके बेसिकली इक्विनॉक्स रो मीनिंग होची इक्वल नाइट इक्विनॉक्स तो से जो इक्वल नाइट रहला बेसिकली ता मीनिंग कोन इक्वल डे एंड नाइट ठीक अछि तो इक्वल जदी रहइबो तो डिस्टेंस ता दीटा को पोल रो डिफरेंस ता 0 ही आसी तो मु एमती मैथमेटिकल वे रे बुझे उठे ट्राई करे इजियर टू कॉन्सेप्चुअलाइज दिस नाउ जो पॉइंट रे मैक्सिमम रहिला y रो लेंथ आउ x रो लेंथ मिनिमम रहिला डिफरेंस ता अधिक अछि से पॉइंट रे हमें देखुचे कोन समर सॉल्स्टिस 23rd रे ऑटम सीजन रे एठी इक्विनॉक्स असला जतबेले 0 हे गेला डिफरेंस एटा को हमें कोन कहबा ऑटम
इक्विनॉक्स तापरे विंटर सीजन रे जेतबेले एटा मैक्सिमम हे गला सेटा कोन विंटर सॉल्स्टिस तापरे अगेन जेतबेले 0 को पळेबो सेतबेले हमें कोन कहबा स्प्रिंग इक्विनॉक्स तो दिस इज द सीजनालिटी रे तमे बहुत जण सीजनालिटी सुनिथिबो सीजनालिटी होची एति ठीक अछि तो डिस्टेंस 0 नुय सुनिता डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एटा 0 डिस्टेंस 0 नो डिस्टेंस 0 हेगला हम सब चली जाइथिबा आ वंचिबानी ओके तो एटार आंसर समस्त करेक्ट देछ ऑप्शन ए समर सॉल्स्टिस तो सही हिसाब रे नेक्स्ट किस्टा क्वेश्चन नो आंसर आसीबो कहबो आई एक्सपेक्ट कि समस्त करेक्ट आंसर दबो with reference to winter solstice the winter solstice asla consider the following statements the south pole tilts towards the sun the rays of the sun fall vertically on the tropic of capricorn in the southern hemisphere there are seasons with longer nights and shorter days so कौन होबो यार करेक्ट आंसर दियो 1 and 3 2 and 3 1 and 2 all of the above as usual she is very fast in giving the answers very good बाकी सबू ओके चलो तो हमें टिके हमर से सीजनालिटी वाला डायग्राम को जिबा जोडा कि समस्त प्रेज कर सलनी एते प्रशंसा माने मु मोर स्कूल लाइफ रे ड्राइंग रे केते पाउथिली 50 रु 30 तो एते प्रशंसा सुनी कि टिके मनटा खुशी हे जाउची चलो कोन हला ना एटा होची हमर सीजनालिटी रो डायग्राम ना हमर फर्स्ट स्टेटमेंट हमर एटी क्वेश्चन रे कोन कहूची ना साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन कोथरे ना विंटर सॉल्स्टिस रे तो विंटर सॉल्स्टिस एटा रहला साउथ पोल एटा रहला साउथ पोल इज tilted towards the sun correct first statement gala first statement here is correct second statement kono the rays of the sun fall directly on the tropic of cancer jinso hochi sabuthi directly hi पड़ंती तार angle of incidence एटा होची different है so basically directly जगह रे vertically overhead that would be a better term ठीक अछि now कोन होची हमें सनलाइट को सन रेस को टिके ड्रॉ करिया तो एठू गोटे स्ट्रेट लाइन नबा एठू आ गोटे स्ट्रेट लाइन नबा सन तो एवरी एंगल रे लाइट छाडुची राइट तो ए को पॉइंट पर्यंत अछि हमरो आर्कटिक सर्कल रु एंटार्क्टिक सर्कल पर्यंत तो हमरो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जदी ड्रॉ करबा जोटा हम टिके आगरु पढितिले थर्ड की फोर्थ क्वेश्चन रे the circle of illumination will be somewhat like this the entire a region ta jota mu yellow shade re mark kurchi it will have daylight right now sun ro jo rays पडुचंती सेमानकर angle at the tropic of capricorn 23.5 degree south एठी कोन करची ना it is falling directly overhead जो छाई गायब हो जाए गायब तो होइनी छाईटा पूरा छोटो हो जाए vertically overhead रहिले तमरो shadow will be smallest right तो सही पॉइंट रे कोन ना हमें देखुचे winter solstice vertically overhead in the tropic of capricorn correct तो हमरो सेकंड स्टेटमेंट भी एठी करेक्ट तापरे in the southern hemisphere there are seasons with longer nights and shorter days now को सीजन रे longer night हुए and shorter day हुए winter season रे बट हमको कोठी पचारची सदर्न हेमिस्फीयर रे त सदर्न हेमिस्फीयर रे हम एठी कोन देखुचे एटा कोन सदर्न हेमिस्फीयर जतबे सन पाखु को रहबो सेठी कोन विंटर हबो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे देखुचे विंटर whereas हमें सदर्न हेमिस्फीयर रे देखुचे कोन ना समर ठीक अछि तो हमरो ए स्टेटमेंट ता भूल हे जो एटा कोन हबो लॉन्गर डेज हबो एंड शॉर्टर नाइट्स हबो just like Kritika
निज आंसर पर बहुत प्रॉपर्ली कहि देले ठीक अछि so here we have the correct answer option C okay 1 and 2 only ठीक अछि now ए जो डायग्राम रो आउ गोटे जिंस आमे बुझिबा कोन ना ए पॉइंट रे देखो कोन होची ना सनलाइट टा पूरा कोन कोंती हमर ए जो अंटार्कटिक सर्कल रहिला 66.5 साउथ लैटिट्यूड एटारे पूरा एंटायर रीजन टाकू कवर करिक रखुची नॉर्थ सी अर्थ एमती रोटेट कले भी एंटायर रीजन साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल सेटारे कंटिन्यूअस डे रहिबो एंड से जो जिंसटा ना मु टिके आगु गोटे टर्म कहितली दीटा टर्म कहितली कोन ना पोलर डे एंड पोलर नाइट तो आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल साउथ रे जहा सब रहिबे they will be experiencing polar day तांकर डे टाइम टा जो डे लाइट रहिबो अंधार हो पूरा दिन भलिया लागिबो और मे बी 3टा 4टा भलिया लागिबो डे टाइम और आफ्टरनून टाइम भलिया फील हो सेटा को कुआ हबो सेटा रहिबो कोन से ड्यूरेशन टा रहिबो मोर देन 24 आवर्स सेटा होची पोलर डे तापरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे देखो दिस एंटायर रीजन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल रो नॉर्थ रे जो माने अछन सेमानंग ऊपर कहा ऊपर सनलाइट पडुनी से रोटेट कले भी पड़िबनी कारण रोटेशन टा एमिति अब टिल्ट सहित तो सेठी कोन देखुचे हमें सेठी हमें देखुचे पोलर नाइट ओके तो पोलर डे पोलर नाइट रो कांसेप्ट तार जस्ट ऑपोजिट हे जिवो कोन ना एठी हमें जदी विंटर समर सॉल्स्टिस को आसी जिवा समर सॉल्स्टिस रे कोन हबो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हमें देखिबा कोन पोलर डे whereas in southern hemisphere beyond the antarctic circle हमें कोन देखिबा polar night now एठी सन रा रेज कोठी डायरेक्टली ओवरहेड रहइबो एटार आंसर मते कमेंट रे को जे कोन ना समर सॉल्स्टिस रे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड on which latitude ठीक अछि को एटा मते सेठी भितरे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिया next question कोन with reference to equinox consider the following statements in this position direct rays of sun fall on the equator the whole earth experiences equal days and equal nights neither of the poles is tilted towards the sun so answer को आंसर आसला गोटे आंसर आछि बाकी समस्ते बाकी सब कोडे गलो अगेन क्लास रो स्टार्टिंग रे मु कोन कहितली जदी तुमको क्वालिफाई करियार अछि आंसर दियो जदी तमरो एमती ही प्रिपरेशन करिकि रहियार अछि ठीक अछि एग्जाम हॉल रे जदी भूल करियार अछि करो और किछि ऑब्जेक्शन नै एठी भूल करिकि ठीक करिया सिखो ना कोन हैला ना इक्विनॉक्स विषय रे क्वेश्चन पचारछि मते फर्स्ट के कहलनी क्वेश्चन रिपीट ओके ठीक अछि with reference to equinox consider the following statements हमको तादर पुनी लास्ट को करेक्ट दिखार अछि in this position equinox रे direct rays of sun fall on the equator okay the whole earth experiences equal days and equal nights basically day and night रो length equal अछि बोली कहूची तापरे neither of the poles is tilted towards the sun नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल केही भी सन आड़ी की टिल्ट करना अच्छा ठीक अछि कृतिका सेडा एडा मु कहि सरे देन आई विल रिपीट दैट ठीक अछि नाउ ए पॉइंट रे कोन हला ना देखो अच्छा अच्छा जो मु तमनु कहली कहया को सेडा होची कोन ना समर सॉल्स्टिस रे
को लैटिट्यूड उपरे आमे एटी देखो विंटर सॉल्स्टिस रे का उपरे पड़छि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उपरे वर्टिकली ओवरहेड अछि सन तो समर सॉल्स्टिस रे कहा उपरे डायरेक्ट रेज पड़िबो जेमति क्वेश्चन रे लिखाइला कोन ना को लैटिट्यूड उपरे वर्टिकली ओवरहेड रहइबो सेटा को तापर तो इक्विनॉक्स रो क्वेश्चन पचरला एटा नाउ एबे हमें वापस से डायग्राम को जीवा इक्विनॉक्स रो पोजीशन हमें देखिले इक्विनॉक्स रे बेसिकली भाबी नियो जे एटा देखिले तुमको डायग्राम लागिवो जे सन टा अछि नॉर्थ पोल पाखरे बट एटा को इमेजिन करो ए जो डायग्राम टा एटा अछि बाहर एठी बोर्ड रो बाहर एंड सेही डायग्राम टा बोर्ड रो पछरे अछि ठीक अछि नाउ जदी मु जेमती एग्जांपल देछि कहला ना एटा एमती टिल्ट ठीक रहला अर्थ रो एक्सिस एटा तो ए पॉइंट रो डिस्टेंस और ए पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द सन सेम रहइबो फ्रॉम द बोर्ड तो सेही जो डिस्टेंस ता डिफरेंस ता 0 होला तो केही भी टिल्ट ठीक ना डिफरेंस जदी 1 भी थांता ना टिल्ट रछ डिफरेंस 2 थिले टिल्ट अछि बट 0 हैला माने टिल्ट नाही ठीक अछि तो ए जो लोकेशन टा रहला हम पचारची इक्विनॉक्स रे कोन होची ना हमें एठी जदी देखिबा ईच पॉइंट रे सन डे टाइम आउ नाइट टाइम सेम रहइबो काहे कि ना भाबिनियो ए जो टिल्ट ता एमती टिल्ट रहला एमती रोटेट करूछ ठीक अछि नाउ ए पेन को नोटिस करो एठी गोटे लिखा अछि बेनक्यू बोली ठीक अछि तो जेतले रोटेट होउची एका बेले ही सेटा रोटेट होउची तम आडी के एमती टिल्ट हेतले तुमको डिफरेंस देखा जाई थांदा कि छोटे एटा टिल्टेड देखा जाई बोल से देखा जाई थांदा पेनक्यू टा एमती कर देले पाखु गेला बट जेतले एई भलिया लोकेशन हला तमठू तमे साइड रे अछ टिल्ट टा एमती अछि तो एई पॉइंट रे कहूची एवरी पार्ट इज विजिबल टू यू फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम राइट बट एमिति हे गले एटा देखा जिवो तळ टिपटा देखा जिवो एमिति हे गले तळ टिपटा देखा जिवो ऊपर टिपटा देखा जिवो तो सेम कांसेप्ट ए इमेज टा को इमेजिन करिया चेष्टा करो 3D रे तो कोन हला एमिति रहला रोटेट करची तो ईच पार्ट इज फेसिंग द सन फॉर एग्जैक्टली 12 आवर्स ठीक अछि तो डे 12 आवर्स रहबो नाइट भी 12 आवर्स रहबो ता सहित एई पॉइंट रे कोन हबो ना सन रा रेज सन एमिति रहला जेतले डायरेक्ट रेज आसीबो सेटा सेंटर रे अर्थ रो सेंटर रे ही पडियो जो रेफरेंस पॉइंट कोनटा इक्वेटर पोल दीटा करे तेढ़ा हेकी पडियो सेथि पई डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर ऑटम इक्विनॉक्स हो कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो दीटा कर सेम टाइप रो सिचुएशन ही रहइबो ओके तो क्वेश्चन को वापस जीवा फर्स्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर करेक्ट नेक्स्ट इक्वल डे इक्वल नाइट दिस इज आल्सो करेक्ट तापरे नाइदर पोल इज टिल्टेड दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओके ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही नॉर्थ रे अछि ता नाटा कैंसर माने सेट देखौची नॉर्थ रे तार वैल्यू जब तमे वैल्यू रे कहबो सेठी तमे नॉर्थ लगेबो ना कहिले लोक बुझिबे ठीक अछि सेठी नॉर्थ लगया दरकार नै ना ए जो इक्विनॉक्स रे सेकंड स्टेटमेंट तुम कहली ठीक अछि तमे एग्जाम रे भी सेटा ठीक लगेबो किंतु रियलिटी रे दिस नेवर हैपेंस सबु बेले जित्ता बेले तमे भाबुच जे डे एंड नाइट इक्वल होची बोली सेठी इक्वल हबनी सेठी कोन हबो डे विल ऑलवेज बी स्लाइटली लॉन्गर देन नाइट ठीक अछि एंड तार रीजन होची कोन हुए ना हमरो जो अर्थ रो एटमॉस्फियर रहिला ये कोन करे ना रिफ्रैक्शन करे एंड सेही रिफ्रैक्शन जोगु आमकू सनसेट हबा पर भी सनलाइट देखिया को मिले सन भी देखिया को मिले ठीक अछि सन जदी ए पोजीशन रे थिबो एक्चुअल रे और मे बी सी एटा होची ए पॉइंट पर्यंत होची हमकु देखा होची दिस इज द होराइजन त सन ए पोजीशन रे थिले भी हमकु लागिवो सन टा एठी अछि ठीक अछि त डिले हे जाय सन पळे थिबो किंतु सन लाइट देखा जाउथो सेथि पई तेर ड्यूरेशन टा टिके अधिक रुए रियल रे बट फॉर ऑल पर्पसेस एग्जाम पई हमकु कोन करियार अछि ना हमें जानि छे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट ठीक अछि नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एटा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द अर्थ्स कॉन्टिनेंट्स व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर तो बेसिकली सबा बड़ कॉन्टिनेंट रु सबा सान कॉन्टिनेंट तम मानू मेंशन करियार अछि एशिया अफ्रीका यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका
एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. व्हाट इज द ऑर्डर? कोडा करेक्ट ऑर्डर रहिबो. सुनीता सेटा रिफ्लेक्शन नुह रिफ्रैक्शन हबो. रिफ्लेक्शन अलगा जिंस. ठीक अछि. रिफ्लेक्शन होची जोडा तमे मिरर रे निज इमेज देखुछ. ठीक अछि. व्हेयरएज रिफ्रैक्शन कोन ना जो स्कूल रे तम माने पढिथिबो साइंस वे रे प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट. सनलाइट आसी की बाघ निस हनाला, राइट, रेनबो क्रिएट हबो. तो सेही एक्सपेरिमेंट रे कहबे ना लाइट रो रिफ्रैक्शन. ऑप्शन सी सी सी. ओके, तो सी एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. तापरे गोटे कॉन्टिनेंट मेंशन हिन, सेटा कोन ना ऑस्ट्रेलिया. ठीक अछि. ऑस्ट्रेलिया दीटा मेंशन हिन, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. ता भितरे कोडा बड़? बिगर रिफ्रैक्शन. तो जदि आमे ऑस्ट्रेलिया आउ अंटार्कटिका रखिवा, से दीटाकर पोजीशन कौन कौन हम? तुम बस पोजीशन कर दियो, 7 रु को पोजीशन रे से रहिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर that divides Asia and Europe includes which of the following? Ural Mountains, Ural River, Caucasus Mountains. ए क्वेश्चन टा टिके मैपिंग रो क्वेश्चन, तो जो माने जानि न से माने टिके डिफिकल्ट लागि पारे, बट क्वेश्चन आनिवार रीजन तो माने आंसर कहया चेष्टा करो. ओके, अंटार्कटिका ग्रेटर देन ऑस्ट्रेलिया. ओके ओके, कृतिका, तुलसी, ऑल ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन डी. ओके, वेरी गुड. आउ मु भावितिल तमन सब जान नथिबो एटा. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. कोन ना यूरल माउंटेन, यूरल रिवर एंड कॉकेशियस माउंटेन, दे डिवाइड द यूरोप एंड एशिया इनटू सेपरेट कंट्री, सेपरेट कॉन्टिनेंट्स. नाउ ए जो क्वेश्चन रो रीजन कोन थिला? जे जानि छी से जानि छी, जे जानिनी से जानि. नाउ तमे जानिबो केमति को जिंसरा पढिया दरकार. एते सारा लोकेशंस अछि अर्थ रे, को जिंसरा जानियार अछि. तो मैपिंग पई तम मानकर किछिटा जिंस अछि जोडा तुमको जानियार अछि. कोन ना इंपोर्टेंट लोकेशन कहार, इंडिया रो एंड वर्ल्ड रो. ए इंपोर्टेंट लोकेशंस गुरा को विषय रे कोथुरु जानिबो? मु क्लास रे कहिबी, ता सहित PYQs देखि कि जानिबो. ता सहित एमिति किछिटा लोकेशन थिबो जहार कि फीचर स्पेशल थिबो. जेमति कि फॉर एग्जांपल रियूनियन हॉटस्पॉट, सेटा गोटे स्पेशल लोकेशन. हमर इंडिया रे बैरन आइलैंड, सेटा गोटे स्पेशल लोकेशन. माउंट एवरेस्ट, सेटा गोटे स्पेशल लोकेशन. कांचनजंगा, K2, एगोरा कहउछन स्पेशल लोकेशन. ठीक अछि. सेही हिसाब रे तुमको लोकेशन टा मन रखियार अछि. ठीक अछि. तापर मैपिंग रे आउ केमति लोकेशन विषय रे पढियो. नेक्स्ट होची करंट अफेयर. जो लोकेशन करंट अफेयर रे अछि, फर्स्ट सेइडा को तमे कवर करिवो. देखो, जदि को फाउंडेशन कोर्स जॉइन करूछ, वी विल कवर इट. और ऑलरेडी तमे जदि कोठी जॉइन करिछ, दे शुड कवर इट. इंपोर्टेंट लोकेशन टा करंट अफेयर्स पार्ट टा प्रिलिम्स पूर्वरु हमर हबो, जेमति एथर प्रिलिम्स पूर्वरु हेतला. अदरवाइज तमे रेगुलर बेसिस रे निजे करंट अफेयर्स रु डिराइव करो. एमिति आसीवनी मैपिंग करंट अफेयर फॉर यूपीएससी,
न्यूज़पेपर रे सेमती आसीबनी न्यूज़पेपर रे केमती आसीबो न्यूज़पेपर रे आसीबो जे सुडान रे किछि गोटे हैला साउथ अफ्रीका रे किछि गोटे हैला इटली रे कोठी गोटे वोल्केनिक इरप्शन हैला तो सेई जो लोकेशन गुराक सेईटा को तमे मैपिंग रे इंक्लूड करियो जे सुडान एठी अछि सुडान चारिपटे कोन रहला साउथ अफ्रीका कोठी अछि को कॉन्टिनेंट रे इटली को कॉन्टिनेंट रे अछि इटली पाखरे को वोल्केनोज अछंती तो जो न्यूज आसीबो सेई हिसाब रे मैपिंग को तमे कोन करिवो ताकू प्लॉट करिवो जे एई लोकेशन रे मैपिंग रो एई क्वेश्चन बनि पारे ठीक अछि ना करंट अफेयर्स रु हां करंट अफेयर्स रु आसेबा हम कहली ना नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which form of water is or are included in hydrosphere water ice water vapor all of the above कौन आंसर ओके एवरीवन इज गोइंग विथ ऑप्शन डी चलो देखिबा कोन ना हमरो अर्थ रे चारिटा मेजर डोमेन अछन कोन ना सेटा को बेटर होबो एमती डायग्राम फर्स्ट होची हैव लिथोस्फियर ता सहित हमें पाउचे हाइड्रोस्फियर ता सहित हमें पाउचे कोन ना एटमॉस्फियर ओके जो पॉइंट रे एई तीनटा का स्फीयर ओवरलैप करंती एई तीनटा का डोमेन ओवरलैप करंती सेटा को हमें कोन कहूचे ना बायोस्फीयर जोडा ऊपर हमें मेनली कोथरे पडुचे ना एनवायरनमेंट ज्योग्राफी रे भी किछि पार्ट हमें देखिबा बट एनवायरनमेंट रे मेनली हमें पडुचे वेरी गुड कृतिका तो हाइड्रोस्फीयर जो रहला लिथोस्फीयर कोन करे ना लिथोस्फीयर ता ना ही कोन लिथोस स्फीयर लिथोस माने होची रॉक ओके तो से जो रॉक रिलेटेड स्फीयर रहला जोटा की लैंड पार्ट रहला सेटा होची हमर कोथरे जीव ना लिथोस्फीयर रे हमें पढुचे इंटीरियर ऑफ अर्थ रे फाउंडेशन रे कोन ना लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पेरिस्फीयर मेसोस्फीयर से सब पढुचे राइट इंटीरियर ऑफ अर्थ रे तो लिथोस्फीयर ता ही सेही जो लिथोस्फीयर तारी कथा ही कहूचे हाइड्रोस्फीयर कोन हाइड्रो वाटर तो वाटर रो जहां भी एस्पेक्ट रहला अर्थ रे एवरीथिंग इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फीयर बी इट वाटर बी इट आइस और वाटर वेपर तीनटा स्टेट रे एग्जिस्ट करछि सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनटा का स्टेट रे विल बी इंक्लूडेड कोन आइस रे ग्लेशियर्स गला स्नो गला परमाफ्रॉस्ट सेगुरा के जीवो वाटर रे रिवर जीवो सी जीवो ओशन जीवो एगुरा सब इंक्लूड हेबे वाटर वेपर तो खाली रहइबो ठीक अछि तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर रे देखो एठी गोटे ओवरलैप हिची राइट तो ये जो ओवरलैप ता तार एग्जांपल गोटे होची वाटर वेपर जोटा कि एटमॉस्फेयर रो भी पार्ट जीवो एंड हाइड्रोस्फीयर रो भी पार्ट रे जीवो काहे कि ना एटमॉस्फेयर रे हमें जतळे पढुचे हमें सेठी भी देखुचे जे वाटर वेपर इज अ कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ठीक अछि ता सहित अदर गैसेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन सबु टाइप रो जहां भी गैस हमें देखुचे एवरीथिंग विल कम अंडर एटमॉस्फेयर जोटा कि गैस रहता ठीक अछि तापर बायोस्फीयर जोठी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म माने रहउचंती ठीक अछि नाउ
एटा गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 से हिसाब रे करेक्ट कोड चूज करके आंसर कहबो इस्थमस ए लिस्ट 1 होची कोन गोटे फीचर एडा होची तार डेफिनेशन ठीक अछि इस्थमस स्ट्रेट बे गल्फ तापरे डेफिनेशन में देछि a narrow passage of water connecting two large water bodies तापरे a narrow strip of land separating two large water bodies a part of the sea where nearly surrounded with the land a broad inlet of the sea where the land curves inwards gaseous layer yes Prabhat solid land gaseous layers very good okay Kritika has given her answer बहुत ही फास्ट अच्छो कृतिका तमे क्वेश्चन देखिए कि आंसर आस जाउची वेरी गुड बाकी समझते डोंट गेट इंटिमिडेटेड तांकर प्रैक्टिस अछि कॉन्सेप्चुअली क्लियर अछंती सेति पई से आंसर कर परचंदी जो मन नुआ नुआ अछ डोंट वरी तमे भी से स्टेज को पहुंच जियो बहुत जल्दी रेगुलर क्लासेस करो रेगुलर पढ़ाओ रेगुलर रिवीजन करो क्लास रे आंसर दवारे पार्टिसिपेट करो तो जल्दी ना कौन हैला ना एई सब जिंस गुराकर डेफिनेशन ना एनसीईआरटी रे ही अछि कौन इस्थमस माने इज a narrow strip of land कौन हैला ना हमें जानि छे कॉन्टिनेंट्स हमें जानि छे ओशंस कौन ना एगुरा को बहुत बड़ा लैंड मास होची कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा वाटर बॉडी होची ओशन फाइन बट कॉन्टिनेंट रे कौन ना हमें एठी एक्सपीरियंस करू छे अ डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ग्रीनलैंड बहुत बड़ा आइलैंड ठीक अछि बट सेठी हमें डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन एक्सपीरियंस करू सेथि पई सेडा कोन हबो कॉन्टिनेंट रे जीवन ता सहित ए जो कॉन्टिनेंट आ ओशन रो डिवीजन रहला सेडा प्योर कन्वेंशन हिसाब रे हिच जे आमे डिसाइड कले ह्यूमन माने जे एटा होची एशिया एटा होची यूरोप यूरल माउंटेन रिवर आ कॉकेशस माउंटेन रो वेस्ट को होची यूरोप ईस्ट को होची एशिया सेडा डिसाइड कले आमे अदरवाइज जेतबेले अर्थ बनिला सेठी तो मदर अर्थ की भगवान कहि नथिले जे एटा होची एशिया एटा होची यूरोप बस आमे आम हिसाब रे ही ताको डिवाइड करछे सेम गोस फॉर ओशंस ठीक अछि मते किए से पांचटा को ओशन रो ना इन द ऑर्डर ऑफ बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट किए लिखि की दबो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके नाउ इस्थमस कोन ना इट इज a narrow strip of land which connects two large land masses continent हवा दरकार नहीं large land mass हवा दरकार बस देखो मो हातटा it is comparatively bigger ए हातटा comparatively bigger than this strip तो thickness देखो मो palm रो thickness ए दीटा करो and ए जो pen रहला तारा thickness तो से pen टा कोन करछि it is connecting both my hands तो सेटा ए जगह को कहजिबो इस्थमस नाउ से सिचुएशन ता जदी वाटर बॉडी केस रे जो कोन ना गोटे पतला वाटर रो चैनल रहइबो गोटे नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर और नैरो चैनल ऑफ वाटर सी जेता बेले कनेक्ट करियो दीटा लार्ज वाटर बॉडीज ओशन ही पारे सी ही पारे बे ही पारे गल्फ ही पारे बे से बे नु बी ए वाई बी ए ई ठीक अछि तो दैट इज अ स्ट्रेट ओके सो स्ट्रेट एंड इस्थमस बे कोन गल्फ कोन ना ओशन गला गोटे बहुत ही बड़ वाटर बॉडी राइट जोड़ा कि हमें आम हिसाब रे डिमार्केट करछि तापर वाटर बॉडी सहित रिलेटेड बेसिकली ओशन सहित रिलेटेड कोस्ट सहित रिलेटेड तीनटा जिंस हमें पढू सी गल्फ एंड बे सी कोन ना गोटे पोर्शन ऑफ और a large portion of ocean ocean रो सानो भाई होची सी सेतिकी सरला
सी रो आउ किसी एक्स्ट्रा डेफिनेशन नहीं बट सी रो गोटे पोर्शन मे बी लैंड द्वारा सराउंड हेकी गोटे बहुत ही स्मॉल पार्ट रे कनेक्ट हे थाई पारे सेटा को हमें कहूचे कोन ना गल्फ जोटा की लैंड एमती पूरा रहिला ओके एंड वाटर ता भितरे स्प्रेड हेकी रहिला तो बहुत ही छोटो एरिया रे कोन होची ना हमरो एमती लैंड टा एमती लैंड एमती रहिला ओके तो ए जो पार्ट टा रहला दिस इज गल्फ हां जेतबेले ए जो माउथ टा एटा को कहउची माउथ ए पार्ट टा जोडा रहिला एटा जेतबेले छोटो रहबो सेटा गल्फ सेटा जेतबेले पूरा वाइड रहबो सेटा होची बे ठीक अछि तो एटी कोन रहला बे अ ब्रॉड इनलेट तो बे हबो ब्रॉड इनलेट सराउंडेड विथ नियरली सराउंडेड विथ लैंड तो बेसिकली इनलेट टा बहुत छोटो हो जो तो दिस इज गल्फ तो हमरा कोन हबो 2143 2143 ऑप्शन सी ठीक अछि ए पैसिफिक अटलांटिक इंडियन सदर्न आर्कटिक वेरी गुड वेरी गुड चलो कृतिका एंड प्रभात गुड आंसर ओके सुनीता लार्ज माउथ सरफेस बॉडी इज बे वन पैसिफिक अटलांटिक सेटा तुलसी अटलांटिक नो इंडियन सदर्न एंड आर्कटिक ओके चलो सही क्वेश्चन टा ही नेक्स्ट अछि ट्राई टू आंसर कोन on the basis of size Pacific Indian Atlantic South au Arctic which should be the correct answer समस्तिंगर ये अछि फर्स्ट आसीओ पैसिफिक 1 3 2 तो 1 3 2 दीटा जगह अछि ए दीटा गुरु डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हेची क्वेश्चन रे तो एटा जे करेक्ट कहिबो ताकू फाइनल टाइम चांस मिलला करेक्ट कहि परिबो जदी को नले आई विल स्टार्ट द डिस्कशन A Sunita is saying C. Kritika is going with 1 3 2 4 5. Sunita is going with D. Change कर देले A. So very good. तुलसी first attempt रे निजरो correct answer देथिले कोन हबो ना Pacific, then we have Atlantic, then we have Indian, then we have South, then we have Arctic Ocean. तो smallest होची Arctic, largest होची Pacific. ठीक अछि very good Prabhat, answer is D. चलो next question. Consider the following statements about the atmosphere. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is composed mainly of nitrogen, oxygen, which makes up about 95% of clean dry air. The density of atmosphere increases with height. Choose the correct option. Actually, question ta bhul achi. Choose the incorrect option or incorrect statements. Okay. So answer को एटार या परे आ गोटे क्वेश्चन अछि and then we'll wind up the class. 1 and 2 2 and 3 incorrect कहियार अछि ठीक अछि क्वेश्चन टा भूल अछि तो इनकरेक्ट आंसर दो ऑप्शन ए तो जणे दि जण ए जणे बी प्रभात व्हाट्स योर आंसर इनकरेक्ट कहियार अछि इनकरेक्ट इनकरेक्ट कहबो ठीक अछि इनकरेक्ट एटा करेक्ट नुह इनकरेक्ट पचार छी क्वेश्चन रो प्रिंटिंग टा मु भूल कर दै छी इनकरेक्ट पचारे तो कौन हबो 3 ओनली
तुलसी तुम 3 ओनली कहूच ना ऑप्शन सी कहूच कौन कहूच ओके चलो आम देखा कौन ना द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट कौन ना इट एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर एटमॉस्फेयर ता देरे पांचटा लेयर अछि ट्रोपोस्फियर तापरे स्ट्रेटोस्फियर then we have mesosphere then thermosphere then exosphere तम माने बहुत जगह रे पड़िथिबो कोन ना आउ गोटे स्फीयर जोडार ना होची आयोनोस्फीयर तम माने कहबो सर आपण भूल कइले आपण आयोनोस्फीयर मेंशन कलेनी छटा लेयर रहइबो पर जिंसो होची आयोनोस्फीयर टा कोन हिची ना एई तीनटा क लेयर भितरे स्प्रेड हे की अछि this entire area has ionosphere inside it ionosphere गोटे सिंगल पॉइंट नो ionosphere बहुत सारा बैंड रे एग्जिस्ट करे ionosphere ना कोन ना ता भितरे आयन्स माने एग्जिस्ट करंती तो से जो ionosphere टा बैंड भलिया हे कि मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर ईच लेयर रे टिके 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 करके एग्जिस्ट करे ठीक अछि वेरी गुड कृतिका next statement is incorrect kaiki this is not 95 this is 99% जेमति कृतिका कहले 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन बाकी जहा सब रहले कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड आर्गन हीलियम से सब जहा भी गैसेस रहले एवरीथिंग मेक्स अप 1% ठीक अछि the density of atmosphere increases with height no it decreases with height ठीक अछि just like temperature हमें टेम्परेचर ऊपर को बढ़िले कमी कमी जाए सेही भलिया प्रेशर भी सॉरी डेंसिटी भी कमी कमी जाए एंड प्रेशर भी कमी कमी जाए ठीक अछि तो द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे which domains are included in biosphere जोटा कि हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सरचे वेरी बेसिक आंसर कह दियो then we'll end the class टोटल 15टा ईच क्लास रे हमें 15टा क्वेश्चन डिस्कस करछे ताठो अधिक कहले टिके अधिक ड्यूरेशन नै जो मन नुआ छंदी सेमानन पई डिफिकल्ट हो सेति पई हमें टिके स्लोली जाउचे धीरे धीरे आई विल इंक्रीज द पेस ओके आफ्टर फ्यू क्लासेस okay everyone is saying D very good answer is correct option D मैं ऑलरेडी सेटा डिस्कस करि सरचे तो लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर तीनटा को मिसी क्रिएट करछंदी बायोस्फीयर तो विथ दिस थैंक यू एवरीवन आ जो माननकु दरकार अछि क्वेश्चन रो पीडीएफ एनोटेटेड वालाटा मु सेव करिकी शेयर कर देबी ठीक अछि आउ बिना एनोटेशन वाला भी आई विल शेयर ठीक अछि तो इफ यू वांट कैन जॉइन both the KACS IAS telegram channel or मोर telegram channel जो थरे की मु रेगुलरली अपडेट्स दोथिबी ठीक अछि थैंक यू कृतिका यू टू चलो एवरीवन हैव अ गुड डे ओके